हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाने पे तो क्वेश्चन आता ही है, साथ ही साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप पे आती है तो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ सकते हैं। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अपन को बहुत ज़्यादा काम में आती है, तो रिएक्शंस को समझने के लिए भी रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट अपन को आनी चाहिए। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है और हमें आनी भी चाहिए। देखिएगा ज़रा, पहले क्या है, अगर कोई बेंजीन रिंग है आपकी, क्या है, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में क्या होता है दोस्तों, ये तीनों जो पाई बॉन्ड है आपके, वो क्या है, रेजोनेंस करते हैं, घूमते हैं ये, ठीक है। अब अगर इस पर कोई ग्रुप अटैच कर दिया अपन ने, ठीक है, तो ये ग्रुप भी इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। इस ग्रुप की वजह से आपकी इस बेंजीन रिंग पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब यह है कि या तो ये ग्रुप आपका क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो उस टाइम पे तो इसको कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, है ना। और अगर ये रिंग से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको कहते हैं अपन माइनस एम इफेक्ट। अगर ये ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनर हो गया, इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो गया। और अगर ये वलय से क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन तो ग्रुप आपका प्लस एम इफेक्ट शो करता है और कौन से ग्रुप आपके माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिएगा, ये जो मैंने ग्रुप लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो OH लिया, ये ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर आपकी क्या हो गई, रिंग हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग से जो अटैच एटम है ना दोस्तों, ये वाला, अब कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। अगर आपके इस अटैच्ड एटम पर ही क्या है, अगर लॉन पेयर है, ठीक है, और इधर कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे केस में ऐसे जो ग्रुप है आपके प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो एक तो आपका OH हो गया, आपकी सारी की सारी क्या हो गए, हेलोजन हो गए, ठीक है ना। आपका क्या हो गया, NH2 हो गया, आपका क्या हो गया, OCH3 हो गया। ये सारे आपके क्या हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि हेलोजन के पास तो क्या होते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और इधर ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। अगर ये ग्रुप आपके क्या है, बेंजीन रिंग से अटैच हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिंग से खींचता है, तो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। उस केस में क्या होगा कि कोई ग्रुप अटैच है, मान लो आपका A, और ये क्या है, साइड में किसी के साथ क्या बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ग्रुप के जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं आपके, एक तो NO2 हो गया, है ना। NO2 में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। एक हो गया आपका CN साइनाइड, एक हो गया आपका क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह का। ये तीनों आपके क्या हैं, माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा और भी हैं। तो ये हमें पता चल गया कि कौन प्लस एम शो करेगा और कौन माइनस एम शो करेगा। तो इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके से बनेंगी। इनमें तो क्या है, ये रिंग को क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये वाले क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे। और जब कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, जिसका मतलब हम ये निकालते हैं कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और अगर कोई ग्रुप है जिसकी वजह से रिंग पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है, तो वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इनके वजह से रिंग पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इनके वजह से रिंग पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसी चीज़ को हम समझ सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो देखिए अपन 1 बाई 1 करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों क्लोरोबेंजीन की, किसकी, क्लोरोबेंजीन की बना लेते हैं। उसी से सारे आपके क्या बन जाएंगे, हेलोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। इसमें क्या होता है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट वाले क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये Cl इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो जैसे ही ये लोन पेयर इधर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के खाए जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी क्या बनती है, इसमें क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके 2 लोन पेयर बचेंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और पहले से जो 2 आपके डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे।
अगला क्या होगा देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे इस बॉन्ड पे आएगा और जैसे ही वो यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पे जाएंगे। तो आपकी अगली स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला पहले से ही है, ये आपका क्या है Cl+ है। ठीक है जी। अगले में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज इस पर डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव और ये Cl+ रहेगा। ठीक है भाई। अगली स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले आई थी वो वापस वहीं चली जाएगी। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, अगले स्टेप में आपका क्या हो गया, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ और एक यहाँ और ये आपकी Cl। देखिए आपको वापस से क्लोरोबेंजीन मिल गई। ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है भाई, इसमें जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो अब डबल बॉन्ड हो गया, इसमें जो पहले डबल बॉन्ड था वो अब सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये जो रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड थे उन्होंने क्या किया, रेजोनेंस किया है। ठीक है। और एक दूसरी बात आप नोट करिए कि इस क्लोरीन की वजह से इस बेंजीन पर 3 जगह नेगेटिव आया, देखो 1 2 और 1 3। तो ये वाली दोनों पोजीशन तो क्या है आपकी, ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली कौन सी है, पैरा पोजीशन है। नेगेटिव चार्ज किस पर आया आपको, ऑर्थो और पैरा पे आया है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्लोरीन की वजह से आपकी बेंजीन रिंग जो है उस पर क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। अब ऐसा ही हम दूसरा देखते हैं, क्या, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड नंबर पे बात करते हैं दोस्तों फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन जो रिंग है आपकी उस पर कौन अटैच है, OH। इस पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर किधर आएंगे आपके आगे। तो जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी उसमें क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड OH और इस पर क्या आएगा प्लस, यहाँ नेगेटिव डबल बॉन्ड यहाँ पहले से था और ये भी पहले से था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर मूव करेगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी आपकी उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पहले से ही था और ये OH+। ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये आपका हो गया OH+। ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज आगे इस तरह से आएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ऑक्सीजन की तरफ, तो वापस से आपको क्या बन जाएगी, वापस से आपको मिल जाएगा क्या, फिनॉल मिल जाएगी। और इस बार क्या हुआ है, इस बार जो है ये जो इलेक्ट्रॉन आपके घूम गए। सही है। अब इस OH के वजह से भी रिंग पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M। ठीक है ना। इनसे हम फिर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया सीखते हैं। तो देखो वही ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है अपन की फिनॉल की स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। और तीसरा है दोस्तों एनीसॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसकी, एनीसॉल की। एनीसॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अगर क्या लग जाए, बेंजीन रिंग पर अगर आपका मेथॉक्सी समूह लग जाए OCH3, इसको क्या कहते हैं अपन, एनीसॉल, या अपन इसको कह सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। अब इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम वही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले OH था अब OCH थी। आप इसको H की जगह H की तरह देख सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर ये आगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह आगे। तो सेम टू सेम जो जैसी आपकी किसकी बनी थी फिनॉल की, वैसी की वैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बन जाएंगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा OCH3 और पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है ये पहले से और इस तरह से। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बना देता हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या है, ये तो यहाँ आ गया भाई और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये पहले से था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जिससे आपकी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ नेगेटिव चार्ज OCH3 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी क्या बन जाएगी, वही एनीसॉल मिल जाएगी। बस क्या हो जाएगा,
बेंजीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है आपके, ये आपके रेजोनेंस कर गए। ठीक है, तो ये भी क्या रखता है दोस्तों, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है आपका, क्योंकि इस OCH3 की वजह से बेंजीन रिंग पर क्या आई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, 4th नंबर पे फिनॉक्साइड आयन की। किसकी बात करते हैं, फिनॉक्साइड आयन की। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है दोस्तों, अगर आप फिनॉल में से क्या है H+ को अगर निकाल दे, अगर फिनॉल में से, ये तो फिनॉल है, फिनॉल H+ गया यहाँ से, तो क्या आएगा इस पर O नेगेटिव आएगा। इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। जब एल्कोहल में से H+ जाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, और फिनॉल अपना H+ आयन देता है तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी वही क्या है, इसके पहले से 2 लोन पेयर थे। अब क्या है, ये लोन पेयर ना करके इस बार क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा, क्योंकि चार्ज को ख़त्म करेगा, ये पहले से चार्ज होना नहीं चाहिए। और अगर वो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं आपके, इधर जाएंगे। तो थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, क्या इस बार क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ना, तब इस पर प्लस नहीं आएगा। अपन ने जो तीनों स्ट्रक्चर पढ़ी थी अभी, उनमें पॉजिटिव चार्ज लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ लोन पेयर डोनेट कर रहा था, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डोनेट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ गया ये, और इस तरह से। ठीक है भाई, और आगे वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये तो पहले से ही था डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेप में, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O। अगली स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये वापस से वहाँ पर, तो आपका वापस से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, नहीं बनेगा वापस से, देखिएगा इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि नेगेटिव चार्ज आया इधर तो इस पर प्लस क्यों नहीं आया, आप कमेंट कर देना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर पे अपन किसकी, एनिलीन की। किसकी बात करते हैं, एनिलीन की, है ना। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन अगर बेंजीन रिंग पे आपकी क्या है, बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप अटैच है, क्या है NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, एनिलीन कहते हैं। अब इस एनिलीन में जो नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये इस तरह से इसको डोनेट करेगा, ये भी क्या कर रहा है, प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। तो जैसे अपन ने फिनॉल की बनाई थी वैसे की वैसे इसकी बन जाएंगी। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड NH2+ बन जाएगा। देखो अब इस बार लोन पेयर डोनेट करा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है ये, और ये डबल बॉन्ड पहले से ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे, और ये इस तरह से आगे मूव करेगा डबल बॉन्ड। ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है। दोस्तों हमने बताओ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कुछ नया कर नहीं रहे, वही काम करे जा रहे पीछे बार बार जो पीछे किया था। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आप ही बता दो, आप तो सीख गए होंगे आप लोग। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या है, वापस से इधर आ गया, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया आपका NH2+। ठीक है भाई, अब क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव चार्ज इधर, और ये वापस से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक देगा ऊपर। इससे क्या हो जाएगा आपका, वही एनिलीन मिल जाएगा आपको। बस क्या है, ये रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर गए आपके, रेजोनेंस कर गए। देखो ये हो गई आपके एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोस्तों इस NH2 ग्रुप की वजह से इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए क्या है प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। तो हमने अभी तक 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, प्लस M इफेक्ट शो हो रहा था। अब हम बात करते हैं माइनस M इफेक्ट वाले कुछ ऐसे कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो चलिए आप बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड की
देखिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग पे आपकी क्या है, बेंजीन रिंग पे आपका क्या लगा दे, CHO लगा दे। क्या लगा दे दोस्तों, CHO। इसको हटा देता हूँ नाम को, बेंजल्डिहाइड है। यहाँ क्या लग रहा है आपका, C डबल बॉन्ड OH। इसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ये अगर बेंजीन पे लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया। अब इसमें क्या होगा, मैंने समझाया था ना शुरू में कि जो बेंजीन रिंग पे अटैच एटम है, अगर वो किसी के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो फिर ये -M इफेक्ट शो करता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये बेंजीन रिंग पे से दोस्तों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। अब ये खींच रहा है तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन खा जाएंगे आपके ऊपर जाएंगे। तो इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इधर देखिए आप लोग, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन पे और ये जो O है ना, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बार ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब दोस्तों देखो, यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन गए ना, तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी का क्या है, बाकी के दोनों डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव तो इस तरह आ नहीं सकता क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो थोड़ी देगा। जब पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होता है तो इस तरह से होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे आपके, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो क्या होगा आपका यहाँ पर वही की वही बन जाएगा। क्या, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा CO- और ये क्या है आपका H। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ये आपका पहले से ही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड क्या है आपका, आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, यहाँ ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इस तरह से ये पहले से जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपकी में देखो, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा वापस से। ठीक है, और जब ये जैसे ही आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज ही वापस से इधर दे देगा। उससे क्या होगा, आपका वापस से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये C और ये जो डबल बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव वापस इधर आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका H हो गया। ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, ये पहले से ही है, और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये। तो देख सकते हैं आप लोग, बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मिल गई, बस आपके रिंग के क्या हैं जो डबल बॉन्ड थे वो क्या है, घूम गए। क्लियर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग पर इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है। और दूसरी बात आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो, वो आ किस पर रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आ रहा है, मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली। दोस्तों 7वें नंबर पे हम बात करते हैं आपके एसीटोफिनोन, है ना। एसीटोफिनोन क्या होता है, कीटोनिक समूह लगा देते हैं अपन यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या है आपका एसीटोफिनोन। ठीक है, इसको मैं नीचे। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एसीटोफिनोन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, एसीटोफिनोन की। और एसीटोफिनोन में क्या होता है, ये कीटोनिक समूह लगा होता है C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी -M इफेक्ट शो करता है। सेम टू सेम वही काम होगा, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा और इस तरह से ये आपके डबल बॉन्ड O की तरफ जाएंगे। जैसी स्ट्रक्चर उसकी बनी थी वैसे की वैसी इसकी बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये क्या आ जाएगा O- और ये CH3। डिफरेंस कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पहले H था अब CH3 आ गया, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज है आपके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो गया आपका बेंजीन, और ये जो सेम टू सेम रहेगा आपका। ठीक है, और जो पहले पॉजिटिव था अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आगे मूव कर गया। आगे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है आगे खिसक जाएगा। लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, और जैसे ये आएंगे तो ये ऊपर वाला वापस से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपकी वही वही स्ट्रक्चर बन जाएगी जो शुरुआत में थी, यानी एसीटोफिनोन ही बन जाएगा।
बस केवल बेंजीन रिंग के जो एटम हैं वो क्या हो गए आपके, घूम गए। इस तरह से अपन को वापस से एसीटोफिनोन मिल गया। यह आपकी क्या हो गई, एसीटोफिनोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके वजह से भी क्या है, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके लिए क्या है -m इफेक्ट शो करता है। और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोबेंजीन की। किसकी बात करते हैं, नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है आपका, ये NO2 ग्रुप होता है। बेंजीन पर अगर NO2 लग जाए तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब ऐसे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसकी अपन क्या करते हैं, थोड़ी ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से NO2 का आपका इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये आपका NO2 ग्रुप है, जिसको थोड़ा और अगर अच्छे से बना दें तो आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, NO2 की स्ट्रक्चर हो गई। अब वही सेम टू सेम क्या है, वही कंडीशन है, ये अटैच एटम है और वो दूसरे के साथ क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, वही काम होगा। ये डबल बॉन्ड क्या है, इधर जाएंगे, ये ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये तो इधर जाएंगे और ये वाले किधर जाएंगे, इधर। तो वही काम होगा आपका जो अब तक हो रहा था दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा दोस्तों, और इस तरह से इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ आपकी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके आगे जाएंगे, जिससे क्या होगा आपका, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड पहले से ही है और ये नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड O- और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से O। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आएंगे, तो इससे क्या होगा आपका, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पहले से ही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड NO- और ये क्या है आपका, ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपका वही जो अब तक होता आया है वही होगा। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और जैसे ये आएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज अपना वापस दे देगा। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और इस तरह से वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। और हुआ क्या, हुआ ये कि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन घूम गए, इसमें जो पहले सिंगल था वो अब डबल हो गया और जो पहले डबल था वो सिंगल हो गया। तो दोस्तों हमने बात करी इस वीडियो के अंदर 8 आपके कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी। इसके अलावा और भी है, आप बेंजोइक एसिड के अंदर भी देख सकते हो। बेंजोइक एसिड की अनुनादी संरचना जो है आप मुझे बताना, अगर आप पे आ जाती है, समझ जाते हो आप लोग, या नहीं आती है तो कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर नहीं आती है तो उसको भी अपन बताएंगे। देखो क्या होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या कहते हैं अपन, बेंजोइक एसिड। आप इसको देखना, बनाकर देखना, अगर आप पे बन जाती हैं ठीक है, वरना मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग मी। अगर